दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अक्षय तृतीया के बारे में। अक्षय तृतीया का पर्व अपने आप में बहुत ही शुभ और अबूझ मुहूर्त के नाम से जाना जाता है। वैसे तो साल में कई पर्व हैं जिसे अक्षय पुण्य के नाम से जाना जाता है, जिसमें आखा नवमी जो कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है, जिसे आंवला नवमी के नाम से आप लोग जानते हैं। उसी प्रकार से ये वैशाख मास की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाता है। इस दिन आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं जिसमें मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं होती है, पंचांग देखने की आवश्यकता नहीं होती है। आप कभी भी दान पुण्य पूजा पाठ कर सकते हैं। तो अब आप में से बहुत सारे लोगों का प्रश्न है कि हमें दान पुण्य कैसे करना चाहिए, अपने नित्य कार्यों को करते हुए हम कैसे सरलता पूर्वक दान पुण्य करें और इस दिन का पूरा लाभ उठाएं। जैसे कि इस संसार में अलग अलग प्रकार के लोग हैं, अलग अलग सोच विचार के लोग हैं। किसी के पास धन अधिक है, किसी के पास परिश्रम अधिक है, यानी कि श्रम करने की क्षमता अधिक है, किसी के पास ज्ञान अधिक है। तो इस प्रकार से आप अपनी क्षमता के अनुसार दान पुण्य करें। जैसे कि एक साधारण मनुष्य को अपने जीवन जीने के लिए हमेशा आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमें धन की आवश्यकता होती है, तो हम धन और सौभाग्य प्राप्ति के लिए अपने घर में अन्न धन की कमी हमें कभी ना हो, उसकी प्राप्ति के लिए हमें क्या दान करना चाहिए अक्षय तृतीया के दिन। दोस्तों, अक्षय तृतीया का दिन बहुत ही शुभ होता है, ये सब आपको पता है, लेकिन हम लोग कुछ दान पुण्य सोच विचार में रह जाते हैं और कर नहीं पाते हैं। आज हम आपके सामने कुछ एक चीजें लेकर आए हैं जो कि बहुत ही सूक्ष्म है और बिल्कुल साधारण तरीके से आप दान कर सकते हैं। तो ये दान की कुछ वस्तुएं हैं जो कि हम लोग रोजमर्रा इस्तेमाल करते हैं। धन दान, अन्न दान, गोदान, भूमि दान, स्वर्ण दान, सभी प्रकार के दान हम कर सकते हैं, लेकिन हम हमेशा सोच विचार करते रहते हैं कि कितनी क्वांटिटी में करें, कब हम करें, कैसे दान करें। तो ये देखिए, बहुत सारी चीजें मैं लेकर आई हूँ जो घर की रसोई में आपके हमेशा मौजूद होती हैं, जिसे आप दान करके पूर्ण श्रद्धा भाव से आप अक्षय तृतीया के दिन ये संकल्प लेते हैं दान का और दान करते हैं, तो आपको बहुत पुण्य मिलता है और ये पुण्य अक्षय हो जाता है। आपकी जो आने वाली संतानें हैं, आने वाली 7 पीढ़ियां इस पुण्य का लाभ लेती हैं। तो क्या क्या चीजें हैं हम आपको दिखाते हैं। ये हमने यहाँ पर एक व्यक्ति के भोजन की व्यवस्था की है। तो एक व्यक्ति, ये देखिए मैंने 1 कटोरी चावल लिया है। यहाँ पर ये तुअर दाल है जो रसोई में हम इस्तेमाल करते हैं, 1 कटोरी ये भी है। यहाँ पर चने की दाल है, आप देख सकते हैं, और कुछ मीठा है। तो मीठे में आप गुड़ रख सकते हैं, जो कि मैंने ये 2 डली ली है। उसी प्रकार से ये दाल और ये चावल यानी कि खिचड़ी के रूप में हम जो दान करेंगे उसमें मिलाने के लिए हमने हल्दी ली है। ये है नमक। नमक का दान हम लोग बहुत ही कम करते हैं और नमक का दान हमारे लिए सौभाग्यवर्धक होता है, लेकिन नमक दान करने का एक नियम होता है कि आप सादा नमक का दान नहीं कर सकते हैं, वह हमारे लिए शुभ नहीं माना जाता है। नमक का दान हमेशा अन्न के साथ किया जाता है, यानी कि दाल, चावल, आटा, सब्जी, साग जो भी हो उसके साथ में यदि आप नमक का दान करते हैं तो ही उसका पुण्य आपको प्राप्त होता है। और नमक का दान करने से हमें धन धान्य की कमी, लक्ष्मी की कमी कभी जीवन में नहीं रहती है। तो ये देखिए, यहाँ पे कुछ मसाले हैं और कुछ ऋतु फल है, बिल्कुल साधारण तरीके से हैं। ये इस मौसम में मिलने वाले फल हैं, जो कि नींबू की बहुत आवश्यकता होती है हमारे शरीर में। जब पानी की कमी हो जाती है तो नींबू चीनी पानी का घोल हमें डॉक्टर पीने के लिए कहते हैं, इसलिए नींबू का दान आप करें। खीरे में भी पानी बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। गर्मियों में खीरा हमारे शरीर के लिए वरदान प्राप्त होता है, इसलिए इस सीजन में मिलने वाले कोई भी फल हो उन्हें आप रख सकते हैं। और अक्षय पुण्य देने वाला है, इसलिए इसमें आप मिष्ठान जरूर कुछ रखें। तो यहाँ पर दूध से बनी मिठाइयां हैं, ये आप रख सकते हैं कितनी भी क्वांटिटी में। सिर्फ आपके दिमाग में ही होना चाहिए कि एक इंसान का पेट हमें भरना है, तो ये आप जरूर करें। और ये है श्रीफल, ये नारियल जिसे श्रीफल कहा जाता है। तो अक्षय तृतीया का दिन माँ लक्ष्मी का भी दिन होता है। इस दिन हम भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की संयुक्त पूजा करते हैं। तो पूजा में आप
ये श्रीफल जरूर रखें माँ लक्ष्मी के सामने, और साथ ही एक घी का दीपक आप लगाएं और माँ लक्ष्मी के सामने श्री सूक्तम का पाठ करें। ये है हमारी कनक धारा स्तोत्र की पुस्तक, आप देख सकते हैं। मैं अक्सर आपको हर वीडियो में ज्यादातर बताती हूँ कि जो मनुष्य संध्या के समय माँ लक्ष्मी के सामने एक गुलाब के पुष्प की माला और एक घी का दीपक लगाकर प्रतिदिन संध्या के समय श्री सूक्तम का पाठ करता है, ये देखिए श्री सूक्तम का पाठ है। और श्री सूक्तम के पाठ का एक श्लोक हम आपको जरूर सुनाना चाहेंगे। नमस्ते सर्वलोकानां जननी त्रिगुणात्मिका श्रेयस्किता च पद्म साक्षी विष्णु वक्ष स्थले स्थिता। इस तरह से इसमें अलग अलग श्लोक हैं। इन श्लोकों को आप पाठ करते हैं और माँ लक्ष्मी की आरती करते हैं। सिर्फ यही एक कार्य आप संकल्प ले लें कि प्रतिदिन हमें करना है 43 डेज। यदि आप इस तरह से करते हैं तो आपके घर में लक्ष्मी की कभी कमी नहीं रहेगी, लक्ष्मी का कभी अभाव नहीं रहता है। इसी प्रकार से इसमें दोस्तों आपने देखा होगा कि अलग अलग चीज है, लक्ष्मी स्त्रोत है, ये देखिए लक्ष्मी स्त्रोतम है। लक्ष्मी स्त्रोतम में भी आप कर सकते हैं, बहुत ही शुभ होता है, तो ये भी आप पाठ कर सकते हैं। यानी कि कनक धारा की एक पुस्तक आपके पास जरूर होनी चाहिए और माँ लक्ष्मी के समक्ष बैठकर आपके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी दान पुण्य नहीं कर सकते हैं, तो ये पाठ आप जरूर करें। देखें आपके घर में, आपके जीवन में धन धान्य की कभी कमी नहीं रहेगी, ये आप जरूर करें। बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है दोस्तों कि हमारे पास धन का अभाव है, हम किसी व्यक्ति को भोजन नहीं करा सकते हैं, हमारा पूरा परिवार पेट भर के भोजन नहीं कर सकता है, तो हम क्या दान पुण्य करें। ऐसे में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, धन के अभाव में भी हम दान पुण्य कर सकते हैं। ऐसे में आपको अभी ग्रीष्म ऋतु है और ये जो वैशाख महीना है ये ग्रीष्म ऋतु में आता है, और ऐसे में जो हमारे पशु पक्षी हैं, जो हमारे आकाश में उड़ने वाले जीव जंतु हैं, उन्हें पानी की बहुत आवश्यकता होती है। तो ग्रीष्म ऋतु में पानी का भी दान करना महादान बताया गया है। तो इस तरह से आप एक मिट्टी का पात्र ले लें, हो सके तो खुले मुंह का पात्र लें, इस तरह से इसे जल से भर दें। जल से भरा हुआ पात्र, ये आप देख सकते हैं जल से भरा हुआ पात्र है। अब इस पात्र को आपको सार्वजनिक स्थान पे रखना है, चाहे आप किसी मंदिर में रख सकते हैं, पार्क में रख सकते हैं, आप किसी गली नुक्कड़ के किनारे रख सकते हैं, जहां पर इस पात्र में कोई भी जीव जंतु आके इस पानी को पी सके और अपने आप को तृप्त कर सके। तो ये भी आप कार्य कर सकते हैं। जैसे गर्मियों के दिन में एक पंखा हाथ से झलने वाला और एक पानी से भरा पात्र, यानी कि जल से भरा पात्र, और उसके ऊपर कुछ मिष्ठान। तो ये जो मिष्ठान है इसके ऊपर आपको एक मिट्टी के बर्तन में ही रख देना है और इसे किसी निर्धन व्यक्ति को, जरूरतमंद व्यक्ति को आपको दान करना है। तो आप चाहे भोजन का दान करें, जल का दान करें, मिष्ठान का दान करें, ये सभी आपके लिए अक्षय पुण्य प्रदान करने वाला होता है। तो ये आप अक्षय तृतीया के दिन जरूर करें। और दान हमेशा दिन में किया जाता है, रात्रि का दान नहीं होता है। तो इसलिए आप पूजा पाठ कभी भी करें, संकल्प ले लें, लेकिन दान दिन में करें, वो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। और साथ ही जरूरतमंद को करें, जिस लोगों को इन सब चीजों की आवश्यकता है, यदि आप उन्हें दान करेंगे उसका पुण्य आपको ज्यादा मिलेगा। इसी प्रकार से सौभाग्य प्राप्ति के लिए, हमारे जीवन में अखंड सौभाग्य बना रहे, सदा सौभाग्य की प्राप्ति हो, माँ लक्ष्मी से यही प्रार्थना हम सभी सुहागन स्त्रियां करती हैं। तो हमारा अखंड सौभाग्य बना रहे, इसके लिए हमें क्या दान करना होगा दोस्तों? इसके लिए आपको अक्षय तृतीया के दिन कुछ सुहाग की वस्तुएं जरूर दान करनी चाहिए। कुछ भी आप अपने घर से जो भी साधारण तरीके से दान कर सकते हैं, जिसमें कि ये वस्त्र है, मैं आपको दिखाना चाहूंगी। यहाँ पर कुछ चूड़ियां हैं, और जब भी आप दान करें तो दक्षिणा जरूर दान करें। जैसे मैंने अनाज का दान आपको बताया था दोस्तों, तो अनाज के दान में दक्षिणा बहुत मायने रखता है। इस तरह से आपको सभी चीजें ले लेनी है। और दक्षिणा तो हम यहाँ पर साधारण तरीके से आपको बता रहे हैं, आप इससे अधिक भी दान कर सकते हैं, इससे आप कम में भी दान कर सकते हैं, लेकिन आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप दान जरूर करें। अब सुहाग की चीजों में बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि कैसे हमें क्या करनी है,
तो यहाँ पर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि कुछ चूड़ियां हैं। तो आप 1 दर्जन चूड़ियां ले सकते हैं, आप 6 पीस चूड़ियां ले सकते हैं, जितने भी आपका बजट हो उस तरह से आप चूड़ियां ले लें। ये कुछ सिंदूर की डिब्बी है, यहाँ पे ये नेल पॉलिश है, ये सभी चीजें सुहाग से संबंध रखती हैं। लिपस्टिक है और ये बिंदी है और यहाँ पर आलता है, तो ये ले लें। और हमने एक यहाँ पर साड़ी ली हुई है, तो साड़ी में आप माँ लक्ष्मी को भी ये सब कर सकते हैं। तो ये साड़ी मैंने ली है, तो आप इसके स्थान पर एक छोटी सी चुन्नी भी ले सकते हैं। ये सुहाग की सामग्रियां माँ लक्ष्मी को भी आप चढ़ा सकते हैं। जब आप पूजन करेंगे, श्री सूक्तम का पाठ करेंगे, एक घी का दीपक लगाएंगे, तो उसी समय आपको ये सुहाग की चीजें सभी माँ लक्ष्मी को भी दान करनी चाहिए, माँ लक्ष्मी को समर्पित करनी चाहिए और स्वयं भी 16 श्रृंगार करके आप पूजन करें। ऐसा करने से आपको सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और जो आपने माँ लक्ष्मी को चीजें अर्पित करी हैं, उसमें से कुछ चीजें आप प्रसाद स्वरूप ले सकते हैं और कुछ चीजें इसी जो फल आप मिठाइयां आपने ली हैं, इसी में रखकर ब्राह्मणी को दान कर सकते हैं मंदिर में, या फिर किसी गरीब स्त्री को दे सकते हैं, किसी को भी। ये सौभाग्य की चीजें जो हैं, सुहाग की चीजें हैं, इसे सुहागन स्त्री को आपको दान करना चाहिए। इस तरह से भी दान करके आपके जीवन में अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जैसे कुछ विशेष दिनों में, नवरात्रि के दिनों में ये सभी चीजें हम माँ दुर्गा को अर्पित करते हैं। जब भी वट सावित्री का व्रत होता है, उस दिन भी हम ये सभी अन्न और धन दान सौभाग्य की चीजें हमेशा अर्पित करते हैं माँ को, उसके बाद दान करते हैं। उसी प्रकार से अक्षय तृतीया वाले दिन आपको ये सौभाग्य की चीजें हमेशा दान करनी होती हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, लेकिन इनका जो फल होता है बहुत अमूल्य होता है, बहुत ज्यादा इसका मायने होता है। दोस्तों, एक बात जीवन में हमेशा याद रखें, वस्तु छोटी या बड़ी नहीं होती हैं, हमारी परिस्थितियां, हमारी स्थितियां महत्व रखती हैं। वह छोटी या बड़ी हो सकती हैं और आपकी विषम परिस्थितियों में जो वस्तु काम आए वही अमूल्य, इस संसार में सबसे अमूल्य वस्तु वही है। तो आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए अक्षय तृतीया का पर्व 3 मई को मना सकते हैं। वैशाख मास की शुक्ल पक्ष को अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाएगा। आप व्रत भी रख सकते हैं। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता है कि क्या हम व्रत रख सकते हैं? यदि आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं तो आप जल और फल लेते हुए व्रत करें और ये सभी दान पुण्य करते हुए माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का पूजन करें। यदि आप व्रत नहीं रख सकते हैं, कोई बात नहीं है, आप सुबह सवेरे स्नान ध्यान करें, अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर शुद्ध साफ वस्त्र पहने और जल फल लें। उसके बाद ये सभी चीजें दान पुण्य करने के बाद सात्विक आहार ग्रहण कर सकते हैं। लहसुन प्याज का त्याग करें, मांस मदिरा का त्याग करें, चोरी झूठ निंदा आदि छल कपट से बचें। आप अपने घर में सुख शांति रखें, कलह कलेश ना करें, आप अपने बच्चों को मारे पीटे नहीं, आप अपने पड़ोसियों से बेवजह का उलझे नहीं, झगड़ा ना करें। उस दिन प्रेम पूर्वक आप दिन भर व्यतीत करें, ईश्वर का मनन करें, चिंतन करें और ये सभी चीजें कुछ ना कुछ दान पुण्य जरूर करें। आपके जीवन में अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी, जिससे आपके जीवन में सौभाग्य की भी प्राप्ति होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को अपनी फैमिली फ्रेंडों में शेयर करें। आने वाली वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।